बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बेस क्वांटिटी आर यू वर्किंग विद। किस बेस क्वांटिटी के साथ आप वर्क कर रहे हैं। व्हाई आर बेस क्वांटिटीज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बेस क्वांटिटीज की बात करें तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनमें से किसी के ऊपर भी वर्किंग की जा सकती है। उन 7 बेस क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी है। और व्हाई आर बेस क्वांटिटीज कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी रीजन बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन में शामिल की गई है कि बेस क्वांटिटीज जो हैं उनको हम फाउंडेशन इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि वेलोसिटी है, फोर्स है, एनर्जी है, एक्सेलरेशन है, पावर है, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल की जाती हैं। यानी कि वो इन तमाम क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज का की जो वो तमाम क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं। ये क्वांटिटीज उनके लिए फाउंडेशन है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम कंसिडर करते हैं फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और एक और बात भी साथ बता दूं कि बेस क्वांटिटीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के, यानी कि वो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तमाम बेस क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती, सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हों और उनको हमने मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में कोई दो नंबर्स हों और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट, पहला काम। दूसरा, एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ 10, जो पावर ऑफ 10 होगी उनको ऐड कर देना है, ऐड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पावर ऑफ 10। ये अब कोएफिशिएंट क्या होता है और पावर ऑफ 10 को ऐड कैसे करते हैं ये जरा एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दो साइंटिफिक नोटेशन है, एक ये साइंटिफिक नोटेशन है और दूसरी ये साइंटिफिक नोटेशन है और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s आर, जो एक्सपोनेंट जो हमारे पास कोएफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 2s आर 6 एंड जो पावर्स हैं 10 की उनको ऐड करना है। बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, 4 + 3 हमारे पास 7 हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻7। कैसे कैलकुलेट किया है कि इनकी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2s आर 6 एंड जो 10 की पावर्स हैं उनको ऐड कर दिया, 10 की पावर 4 + 3 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन्स टू द एक्सपोनेंट व्हेन यू डिवाइड 2 नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सपोनेंट के साथ क्या होगा जब दो नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हम डिवाइड करेंगे। जब दो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में, कोई से भी दो नंबर्स हैं और उनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पहला काम ये करना है कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर देंगे और जो नंबर्स होंगे उनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पावर ऑफ 10। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं साइंटिफिक नोटेशन में जिनको हमने डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे, 4 / 2 मल्टीप्लाई बाय जो पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10⁻3 जो है ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगी। तो ये बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी 5 - 3 यानी कि 2 × 2 2 2s आर 4, 2 इधर आ गया, 10 की पावर 5 - 3 10⁻2 रह जाएगा। तो इनको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वुड यू करेक्टली राइट अ मेजरमेंट ऑफ 20 megawatts per second। 20 megawatts per second को आप करेक्टली कैसे राइट करेंगे। तो आपको इसके लिए यह मालूम होना चाहिए कि मेगा किसकी इक्वल होता है। 20 megawatts per second का मतलब यह है कि 20 megawatt per second, हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको सिंबल्स की मदद से लिखा मेगावाट पर सेकेंड। अब मेगा जो है वो 10⁻6 की इक्वल होता है, तो मेगा की जगह पे 10⁻6 लिखा, वाट पर सेकेंड, ये 20 × 10⁻6 बन गया। अब
अगर हम पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए यानी कि 2 के बाद लेके आए तो ये 0 जो है 10 पावर 1 हो जाएगा और वो इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 10 पावर 7 वाट पर सेकेंड हो जाएगा। 20 इंटू 10 पावर 6 किसकी इक्वल होगा? 2 इंटू 10 पावर 7 वाट पर सेकेंड। तो ये हमने 20 मेगावाट्स पर सेकेंड को 2 इंटू 10 पावर 7 वाट पर सेकेंड लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस 5 स्क्वायर किलोमीटर्स इन स्क्वायर मीटर्स। 5 स्क्वायर किलोमीटर्स को हमने स्क्वायर मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 5 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये है 5 किलोमीटर का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है जब यूनिट और प्रीफिक्स दोनों मौजूद हों तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होता है, यानी कि 5 किलोमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का होल स्क्वायर, किलो के ऊपर भी स्क्वायर है और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है। किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3, 10 पावर 3 का स्क्वायर और ये मीटर का स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे 10 की पावर 3 की पावर 2 ये 10 पावर 6 बन जाएगा यानी कि 5 इंटू 10 पावर 6 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 5 किलोमीटर स्क्वायर को हमने 5 इंटू 10 पावर 6 स्क्वायर मीटर लिख दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ द डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 6 मीटर what would be the rough estimate of its diameter in kilometers? कि अगर डायमीटर जो है प्लैनेट का ऑर्डर ऑफ 10 पावर 6 मीटर हो तो what would be the rough estimate of its diameter in kilometers? यानी कि सिंपली हमने ये करना है कि 10 मीटर को हमने किलोमीटर्स में 10 पावर 6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 पावर 6 मीटर हमें चाहिए किलोमीटर, किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3, तो इसको ब्रेक करेंगे, एक 10 पावर 3 ले आएंगे और बाकी जो रह गया वो ले आएंगे। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, 10 पावर 3 हो जाएगा इंटू 10 पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके दोबारा 10 पावर 6 बन जाता है। ठीक है, इसको ब्रेक ऐसे किया कि 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, जब मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं तो दोबारा वही आ जाता है, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें से जो 10 पावर 3 है ये किलो के इक्वल होता है, इसकी जगह पे किलो लिख दिया तो 10 पावर 6 मीटर इक्वल आ जाएगा 10 पावर 3 किलोमीटर के, यानी कि 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट हाउ मेनी टाइम्स लार्जर द डायमीटर ऑफ सन ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 9 मीटर इज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ एटम ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -9 मीटर। कहा यह गया है कि हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए क्या करना है, एस्टिमेट लगाना है कि कितने टाइम्स सन का डायमीटर एक एटम के डायमीटर से ज्यादा है, जबकि सन और एटम का डायमीटर हमें दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी कि रेशो फाइंड करनी है, डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द एटम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि सन जो है वो एटम से कितना बड़ा है। डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू हमें गिवन है ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 9 और एटम का जो डायमीटर गिवन है वो 10 पावर -9 के ऑर्डर में गिवन है। अब बेसिस सेम है, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर +9 हो जाएगा और 9 + 9 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सन है वो एटम की निस्बत ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 18 ज्यादा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, What is parallax error and how can it be corrected? Parallax error क्या होता है? Parallax error is a measurement error that can occur when an observer's position changes relative to the object being measured. This can cause the object to appear to be in different position and then it actually is. इसका मतलब ये है कि parallax error ये है कि हम कोई भी measurement लेते वक्त हम किसी ऐसी पोजीशन पे खड़े हों जहां से हमें रीडिंग सही नजर नहीं आ रही। जैसे अगर आपकी बात की जाए जनरल, आपकी रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताता हूं कि जो घड़ी है, घड़ी की अगर नीडल 12 पे है तो आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो वो नीडल आपको 12 पे नजर आएगी। अगर आप उसके लेफ्ट या राइट होके देखेंगे तो वो नीडल आपको 12 की बजाय 12 से पहले या 12 के बाद नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने जब पोजीशन अपनी चेंज की तो वो नीडल जो है वो आपको उस पोजीशन पे नजर नहीं आएगी। ये बेसिकली पैरेलैक्स एरर हमें तब ज्यादा
हम इसको देखते हैं जहां पर मेजरिंग सिलेंडर की मदद से रीडिंग लेते हैं तो उस वक्त रीडिंग बिल्कुल सामने से लेनी होती है। जब वर्नियर कैलिपर के ऊपर हम रीडिंग ले रहे हैं तो उस टाइम पे रीडिंग लेते वक्त जो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है वो बिल्कुल सामने से देखना पड़ता है। लेफ्ट राइट होंगे तो क्या रीडिंग जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो आपकी रॉन्ग आएगी। अब इनको करेक्ट कैसे किया जाता है? टू करेक्ट फॉर पैरेलैक्स एरर वन कैन मेंटेन अ कंसिस्टेंट व्यूइंग पोजीशन। दूसरा, यूज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद अ स्मॉल व्यूइंग एंगल। तीसरा, यूज अ पैरेलैक्स करेक्शन डिवाइस। ये तीन हमारे पास प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम पैरेलैक्स एरर रिमूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 9 है, in which scenario is random error more likely, measuring the length of a table with a ruler or estimating the weight of fruit by hand। दो चीजें बताई गई हैं। measuring the length of a table with a ruler, अब टेबल की जो लेंथ है वो हम रूलर की मदद से अगर फाइंड करते हैं तो वो किसी हद तक हमारे पास ठीक आएगी, लेकिन अगर हम एस्टिमेट लगा रहे हैं एक वेट, एप्पल का वेट, और वो भी हाथ की मदद से, तो वहां पे तो हमारे पास मेजर करने के लिए प्रॉपर कोई बैलेंस ही नहीं है। तो इस वजह से इस केस में वेट ऑफ फ्रूट बाय हैंड जब हम कर रहे होंगे, इसका एस्टिमेट लगा रहे होंगे, तो इसकी इसमें रैंडम एरर ज्यादा आएगा बनिस्बत टेबल की लेंथ मेजर करने के, क्योंकि वहां पे हमारे पास प्रॉपर स्केल है, रूलर है, प्रॉपर स्केल है, तो उसकी मदद से हमारे पास जो लेंथ आएगी उसमें रैंडम एरर बनिस्बत एप्पल के वेट ऑफ फ्रूट जो है उसके कम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू यू डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आप कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है? तो स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है। उसके फार्मूले में दो चीजें होती हैं। लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज का पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल है। अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिस्टेंस द स्पाइंडल मूव्स पर रेवोल्यूशन ऑफ द स्क्रू, यानी कि सर्कुलर स्केल की कंप्लीट रोटेशन पे जो मेन स्केल है जितना डिस्टेंस मेजर करता है उसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं, और वो अमूमन 0.5 मिलीमीटर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल हैं। सर्कुलर स्केल पे जो डिविजन्स हैं उनकी बात की जाए तो वो हमारे पास, उसके ऊपर आप अगर स्क्रू गेज हो तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, और वो अमूमन हमारे पास 50 होती हैं। तो जब ये पिच और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल लीस्ट काउंट के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मीटर। तो यहां तक हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के। मजीद जो बाकी रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मजीद इस तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।